कामारपुकुर की शांत भूमि पर समय अपनी साधारण गति से आगे बढ़ रहा था। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। खेतों में हल चल रहे थे। तालाब के किनारे स्त्रियां जल भर रही थी। मंदिरों में आरती की ध्वनि गूंज रही थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन था, मानो प्रकृति स्वयं किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। रात्रियां असाधारण रूप से शांत हो चली थीं। आकाश तारों से भरा रहता, गहरा नीला अंधकार और उसके बीच चमकते अनगिनत प्रकाश बिंदु। उसी निस्तब्धता में एक अदृश्य योजना आकार ले रही थी। वर्ष था 1836, फाल्गुन का पावन महीना। हवा में हल्की शीतलता थी और धरती पर नवजीवन की आहट। इसी समय चंद्रमणि देवी ने एक बालक को जन्म दिया। कोई राजसी आयोजन नहीं था, कोई शाही घोषणा नहीं हुई, बस एक साधारण मिट्टी का घर, दीपक की मंद लौ और एक नवजीवन की पहली सांस। उस बालक का नाम रखा गया गदाधर। किसी ने उस क्षण अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि यही गदाधर आगे चलकर श्री रामकृष्ण के नाम से संसार को दिशा देंगे। जन्म के बाद जब माँ ने पहली बार शिशु को अपनी गोद में लिया तो उनके हृदय में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ, मानो ये बालक केवल उनका पुत्र न हो बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य का दूत हो। गदाधर की आंखें सामान्य शिशुओं जैसी चंचल नहीं थीं। उनमें एक गहराई थी, एक शांत स्थिर दृष्टि जो देखने वाले को कुछ क्षण के लिए ठहरने को विवश कर देती। खुदीराम जब उसे निहारते तो उनकी आंखों में गर्व से अधिक कृतज्ञता झलकती। उन्हें लगता मानो ईश्वर ने उनके घर को किसी विशेष कृपा से स्पर्श किया हो। गदाधर का बचपन सुविधाओं के बीच नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बीता। वो नंगे पांव खेतों में दौड़ता, तालाब के किनारे बैठकर जल की लहरों को देखता, पक्षियों के स्वर सुनते हुए आकाश को देर तक निहारता रहता। प्रकृति उसके लिए केवल दृश्य नहीं थी, वो एक जीवित संवाद थी। जहां अन्य बालक खेल में मग्न रहते, वहीं गदाधर मिट्टी से छोटी छोटी देव प्रतिमाएं बनाता, उन्हें फूलों से सजाता, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाता। उसकी पूजा खेल नहीं थी, वो एक सहज स्वाभाविक भक्ति थी। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते, पर धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि इस बालक की प्रवृत्ति कुछ अलग है। एक दिन जब वो लगभग 6 वर्ष का था, वो खेतों के बीच से गुजर रहा था। आकाश में काले बादल छा रहे थे, वातावरण में एक अनोखी गंभीरता थी। उसी समय सफ़ेद बगुलों का एक झुंड काले बादलों की पृष्ठभूमि में उड़ता दिखाई दिया। वो दृश्य असाधारण था, सफ़ेद और काले का तीव्र विरोध, आकाश की गहराई और पक्षियों की शांत उड़ान। गदाधर उस दृश्य को देखता रह गया। उसकी सांसें धीमी हो गई, उसका शरीर स्थिर हो गया और फिर वो बाहरी चेतना से परे चला गया। गांव वालों ने उसे भूमि पर शांत अवस्था में पाया। उनके लिए वो अचेत था, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, वहाँ एक अलौकिक आनंद था। ये उसका पहला सार्वजनिक आध्यात्मिक अनुभव था। लोगों ने इसे बाल सुलभ दुर्बलता समझा, पर वास्तव में ये उस गहराई की पहली झलक थी जो आगे चलकर विश्व को चमत्कृत करेगी। गदाधर की स्मरण शक्ति असाधारण थी। रामायण और महाभारत की कथाएं वो एक बार सुनकर ही भावपूर्ण ढंग से दोहरा देता। जब वो कथा सुनाता तो केवल शब्द नहीं बोलता था, वो उन पात्रों को जीता था। उसकी आवाज़ में करुणा होती, उसके हाव भाव में सजीवता। सुनने वाले बच्चे और बड़े क्षण भर के लिए कथा में खो जाते। विद्यालय में उसकी रुचि सीमित थी। गणित और व्यापारिक शिक्षा उसे आकर्षित नहीं करती थी। वो केवल उस ज्ञान को महत्व देता जो उसे सत्य के निकट ले जाए। गांव में जब भी कीर्तन होता, वो पूर्ण तन्मयता से उसमें सम्मिलित होता। भक्ति के गीत सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसकी भावावस्था देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते। उसका हृदय अत्यंत कोमल था। यदि किसी को पीड़ा में देखता तो स्वयं व्याकुल उठता। यदि कोई भूखा होता तो अपना अन्न दे देता। करुणा उसके स्वभाव का अंग थी। धीरे धीरे कामारपुकुर समझने लगा कि ये बालक साधारण नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो रही थी जो केवल परिवार की नहीं बल्कि युग की धरोहर बनने वाली थी। ये तो केवल आरंभ था। आने वाले वर्षों में गदाधर के अनुभव और गहरे होंगे, उसकी खोज और प्रखर होगी और वही बालक जिसने खेतों में बगुलों को देखकर समाधि का स्पर्श किया था, एक दिन संसार को ये सिखाएगा कि ईश्वर केवल आस्था का विषय नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव का सत्य है। कामारपुकुर की मिट्टी, उसकी संध्या आरती, उसकी पगडंडियाँ सब इस दिव्य यात्रा के प्रथम साक्षी बने और इस प्रकार एक साधारण बाल्यकाल एक महान आध्यात्मिक गाथा की प्रस्तावना बन गया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये बालक अपने भीतर की उस दिव्य पुकार का अनुसरण करते हुए एक नई आध्यात्मिक दिशा की ओर अग्रसर होता है।